तो दोस्तों, आज फिर एक नए टूल की अनबॉक्सिंग के साथ मैं फिर हाज़िर हूँ आपके सामने। मगर दोस्तों, इस बार कोई एक मैकेनिकल टूल नहीं है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक टूल है। जी हाँ दोस्तों, ये एक एसएमडी रीवर्क स्टेशन है, जिसे कुछ लोग हॉट एयर गन या हॉट एयर सोल्डरिंग आयरन के नाम से भी जानते हैं, जिसको मैंने एक दिल्ली बेस्ड सप्लायर से मंगाया है, क्योंकि ये ऑनलाइन मुझे काफ़ी महंगा पड़ रहा था। और सप्लायर ने भी मुझे निराश नहीं किया, अच्छी पैकिंग वैकिंग करके भेजा है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग इसको ओपन करते हैं और देखते हैं क्या है इसके अंदर। इस मॉडल को जो मैंने ऑर्डर किया था वो है मैक्स पम्मा 8580। पैकिंग तो काफ़ी अच्छी थी। ये एसएमडी की वर्क स्टेशन, ये हमारा ब्लोअर गन, और इस बॉक्स को अलग हटा देते हैं। देखने में काफ़ी छोटा और कॉम्पैक्ट लगता है। ये इसका स्टैंड, जिसमें रखने के बाद ये ऑटो मोड में चली जाती है और अपने आप से ही ऑफ हो जाती है, जिससे ओवर हीटिंग के इश्यूज नहीं होते हैं। इसके साथ हमें मिले हैं 3 नोजल्स अलग अलग साइज में। एक गन के साथ और ये 2 अलग से। ये ब्लोअर जो है, इसमें यहाँ पर ही एक ब्लोअर लगा होता है, फैन जो हवा फेंकता है यहाँ से। ये सिर्फ कंट्रोलिंग बोर्ड है, इसमें हम टेम्परेचर को मॉनिटर कर सकते हैं और अप या डाउन भी कर सकते हैं। यहाँ से हम एयर फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं, ये ऑन ऑफ स्विच। तो एक बार इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं, इसको लगा करके। स्क्रू ड्राइवर से हम पहले इसको खोल लेते हैं। स्क्रू खोल करके हम ज़्यादा कसने के कारण लगता है ये अंदर हो गए हैं। इसको मैं निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों, काफ़ी मेहनत करने के बाद स्प्लायर्स की मदद से मैंने इस स्क्रूज़ को निकाला है। स्क्रू तो बेकार हो गए हैं, थ्रेड जन के ख़राब हो गए हैं। तो मेरे पास दूसरे स्क्रू पड़े हुए थे, उनको मैं यहाँ यूज़ कर लूँगा। और इस स्टैंड को हम यहाँ फिट कर देते हैं।
तो स्टैंड भी हम लोगों ने लगा दिया है। अब हम ये यहाँ ऐसे फिट हो जाएगा। अब हम इसको एक बार स्टार्ट करके देखते हैं। इसको सबसे पहले प्लग ऑन करते हैं। ये हम इसको प्लग में लगा देते हैं। ऑन हो गया और ये इसका ब्लोअर ऑन हो गया। लेकिन जैसे ही हम यहाँ से हटाएंगे तब इसका हीटिंग शुरू होगा। जैसे हम यहाँ रखेंगे ब्लोअर तेज हो जाएगा, इसका हीटर ऑफ हो जाएगा। देखिए टेम्परेचर भी 0 मीन्स मिनिमम। अब जैसे हम यहाँ से हटाएंगे टेम्परेचर फिर से राइज करना शुरू कर देगा। यहाँ से हम चाहें तो एयर फ्लो तेज़ कर सकते हैं। आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। और यहाँ से हम इसका हीटिंग टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। मैक्सिमम करके देखते हैं कितना होता है। फोर 450 तक जाना चाहिए इसको। 450 के आसपास, 432। तो इसको हम रख देते हैं। ज़्यादा देर इसको चलाना ठीक नहीं है। और जैसे ही आप इसको उसके ऊपर रखेंगे टेम्परेचर धीमे धीमे डाउन हो जाएगा और ब्लोअर तेज़ हो जाएगा। और जैसे ही इसका टेम्परेचर लिमिट्स में आ जाएगा तो ये ब्लोअर भी ऑफ हो जाएगा। कभी भी इसको रखने के बाद तुरंत इसको पावर स्विच ऑफ नहीं करना है। जब ये पूरा ठंडा हो जाए तभी इसको ऑफ करना है हमें। देखिए अब धीमे धीमे ये भी बंद हो जाएगा। देखिए ऑटोमेटिक अपने आप से ही बंद हो गया। ये जितना इसको गर्म होना चाहिए उतना गर्म रहेगा। बाकी लिमिट से ज़्यादा होगा तो ये ऑन होगा ब्लोअर, नहीं तो अपने आप बंद हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है इसमें। अब इसको थोड़ा हम सर्किट्स में यूज़ करके देख लेते हैं एक बार कैसा ये रिजल्ट देता है। इसको ऐसे रख लेते हैं जिससे आपको भी दिखाई दे थोड़ा। तो सबसे पहले हम सोल्डरिंग वायर इससे मेल्ट करके देखेंगे। ये देखिए स्टार्ट हो गया ये। पहले टेम्परेचर इसका कम करते हैं। हंड्रेड पर रख के चेक करते हैं। हंड्रेड पर तो नहीं मेल्ट हुआ। देखिए मेल्ट होना शुरू हो गया, लेकिन ये 450 तक जा रहा है। तो
250 पर 223 पर देखते हैं। टू 200 पे नहीं हो रहा है। 250 पर देखते हैं। देखिए मेल्ट होना शुरू हो गया, 250 से मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है ये। देखिए दोस्तों, अब मेरे पास कुछ सर्किट्स, मेरे पास कुछ सर्किट पड़े हुए थे, इसको एक बार डिसोल्डर करके देखते हैं। थोड़ा टेम्परेचर इस पर बढ़ाना पड़ेगा। इस बार 300 करके देखते हैं। थोड़ा टाइम लेता है ये। थ्री 350 करते हैं इस बार। एयर फ्लो तेज़ करके देखते हैं। देखिए मेल्ट होना शुरू हो गया। ये निकल गया। यूट्यूब पे कई लोग आपको ऐसे मेल्ट करते हुए दिखाई दे जाएंगे, जो पहले से इसको डिसोल्डर कर लेते हैं और फिर बाद में आपको ऐसे करके दिखाते हैं। लेकिन ये सारे मैंने आपको सामने ही करके दिखाया है। देखिए कितनी आसानी से ये डिसोल्डर हो रहा है। देखिए ये निकल गया। देखिए सारा डिसोल्डर हो रहा है। फुल पावर पे तो हम और आसानी से इसको डिसोल्डर कर सकते हैं और जल्दी से कर सकते हैं। अभी मैं सिर्फ 100% पर नहीं जा रहा हूँ। देखिए SMD LEDs को करके देखते हैं। देखिए बड़ी आसानी से हम लोग इसको डिसोल्डर कर सकते हैं। देखा आपने? और भी
अब ये देखते हैं इसको, मैंने पहले से ही थोड़ा सा सोल्डर ऐसे मेल्ट करके रखा था, इसको पिघला पाता है या नहीं ये देख चेक करते हैं इसकी, इससे इसकी पावर भी पता चलेगी। देखिए दोस्तों, छोटे छोटे कंपोनेंट्स की तो बात ही छोड़िए, ये इतने सारे सोल्डर को भी ऐसे मेल्ट कर दे रहा है। अगर मैं इसकी पावर बढ़ाऊँ तो एयर फ्लो, देखिए इसकी पावर, देखिए काफ़ी पावरफुल मशीन है ये। और ये जिस सप्लायर से मैंने इसको ऑर्डर किया है उन्होंने मुझे 4 मंथ्स की वारंटी भी दी है इस पर, तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मुझे इसको रिप्लेस करके देंगे। इसको बंद कर टेम्परेचर लो करके फिर रख देते हैं इसको। देखिए दोस्तों, ये ब्लोअर तेज़ हो गया जिससे इसकी मशीन की कूलिंग जल्दी हो जाए और इसमें डैमेज होने की संभावनाएं कम से कम रहें। तो देखा दोस्तों आपने ये मशीन कितनी पावरफुल है और ये काम कितने अच्छे से करती है। अगर आप चाहें तो मैं जिस सप्लायर से मैंने आपको ये मशीन मंगाई है मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये मशीन कैसे लगी, कमेंट्स में लिख कर ज़रूर बताइए। अपना कीमती समय मुझे देने के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे जुगाड़ टेक्नोलॉजी। थैंक यू वेरी मच।